अगर मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन जी सकती हूँ तो मुझे लगता है हर युवा जी सकता है। लोगों को डर लगता है कि अध्यात्म मतलब झोला लेके चले जाना। श्रीमद् भागवतम करती हूँ और गीता जी के ऊपर बातें करती हूँ, और सबसे बड़ी बात क्योंकि हमारी सोच है कि भगवान से जुड़ना तो बुढ़ापे का काम है, और मुझे लगता है सबसे गलत सोच है। जया किशोरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर भारत मंडपम में कई युवा हस्तियों को नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड से सम्मानित किया। इसी मौके पर कथावाचक जया किशोरी को सामाजिक परिवर्तन के लिए सर्वश्रेष्ठ रचनाकार का पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा, भविष्य में ये अवार्ड कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। उनके काम को एक बहुत बड़ी पहचान मिलने वाली है। आज जिन्हें ये अवार्ड मिले हैं उन विजेताओं को मैं बधाई देता हूँ। अपनी मधुर आवाज और गीता के ज्ञान से अध्यात्म की अलग जगह रही जया किशोरी जब पीएम मोदी से अवार्ड लेने पहुंची तो उनकी मजेदार बातचीत हुई। बातचीत का यह वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। हम भी आपको वो पूरी बातचीत सुनाते हैं। श्रीमद् भागवतम करती हूँ और गीता जी के ऊपर बातें करती हूँ, क्योंकि मेरा बचपन इन्हीं चीज़ों से गुजरा है, और जो बदलाव मुझ में आया है, चाहे शांति, सुकून, खुशी, हर चीज़ को लेकर। और सबसे बड़ी बात क्योंकि हमारी सोच है कि भगवान से जुड़ना तो बुढ़ापे का काम है, और मुझे लगता है सबसे गलत सोच है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अध्यात्म की ज़रूरत युवाओं को है। और अगर मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन जी सकती हूँ तो मुझे लगता है हर युवा जी सकता है। लोगों को डर लगता है कि अध्यात्म मतलब झोला लेके चले जाना। हाँ जी। तो आप उसको रास्ता पर बताइए ऐसा ना। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता, और वो एक ऐसे व्यक्ति को सुनाई जा रही है, अर्जुन, जो आगे जाके राजा बनने वाले हैं, और राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं होता। और गीता में भगवान ने एक बार भी, श्री कृष्ण ने नहीं कहा कि राज्य छोड़ दो, बस कहा अपना धर्म पूरा करो जहां भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि जया किशोरी ने खास तौर पर युवाओं में आध्यात्मिक दुनिया की तरफ आधुनिक तरीके से रुचि फैलाने का काम किया है। जया किशोरी बेहद ही कम उम्र में सफलता की बुलंदियों पर पहुंची हैं। राजस्थान में जन्मी जया किशोर परिवार के साथ कोलकाता में रहती हैं। उन्होंने बीकॉम तक की पढ़ाई की है। उनके आध्यात्मिक सफर की शुरुआत 7 साल की उम्र में ही हो गई थी। बचपन से ही भगवान कृष्ण के प्रति उनकी अगाध आस्था थी। घर में बुजुर्गों से कृष्ण की कथा सुनते सुनते उनका झुकाव कृष्ण और अध्यात्म की ओर हुआ। वे अब देश की जानी मानी कथावाचक बन चुकी हैं। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड पाकर जया किशोरी बेहद खुश हैं। केंद्र सरकार की ओर से पहली बार इस तरह के अवार्ड देने की शुरुआत की गई है। यह अवार्ड कहानी सुनाने, सामाजिक परिवर्तन की वकालत करने, पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने, शिक्षा और गेमिंग समेत अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता और प्रभाव को पहचानने का एक प्रयास है। इस साल यह पुरस्कार 20 श्रेणियों में दिया गया है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट। मुझ में आया है, चाहे शांति, सुकून, खुशी, हर चीज को लेकर। और सबसे बड़ी बात क्योंकि हमारी सोच है कि भगवान से जुड़ना तो बुढ़ापे का काम है, और मुझे लगता है सबसे गलत सोच है, क्योंकि सबसे ज्यादा अध्यात्म की जरूरत युवाओं को है। और अगर मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन जी सकती हूँ तो मुझे लगता है हर युवा जी सकता है।